तो एक लड़का था, एक महात्मा जी के आश्रम में जाता, सेवा करता, सत्संग सुनता, बड़ा सत्संगी था। एक बार वो 2 दिन नहीं आए। महात्मा जी बोले, कहाँ रे भाई तुम? महाराज, मेरी सगाई हो गई। महात्मा जी बोले, बहुत अच्छा, लेकिन अब तुम हमसे गए। लड़का कुछ नहीं बोला। फिर 2 महीने बाद 5-6 दिन नहीं आया। महात्मा जी बोले, अब कहाँ? लड़का बोले, विवाह हो गया। तो महात्मा जी बोले, माता पिता से गए। फिर लड़का चुप रहा। 3 साल बाद फिर 4 दिन नहीं आए। महात्मा जी बोले, अब कहाँ? लड़का बोले, आपके सेवक के घर बालक का जन्म हुआ। महात्मा जी बोले, अच्छा, बहुत अच्छा, अब अपने आप से गए। तब वो लड़का पीछे पड़ा। महाराज, समझ में नहीं आया, आप नाराज हो? नहीं, नाराज काहे की? बिल्कुल अच्छा है, वो भी एक मार्ग है, प्रिय मार्ग है। इसमें कोई गलत और सही की बात नहीं है, दोनों ठीक है। बड़े शहरों में 2 सड़कें होती है, एक बीच बाजार से जाता है और एक बाईपास रोड जाता है। आगे जाकर के सड़क तो एक ही होती है ना। यही है जो विरक्त हैं वो समझो संसार के शहर के बाईपास रोड से निकल जाते हैं, और जो गृहस्थ हैं वो बीच बाजार में बेचारे जाम में फंसते, धक्का फक्का खाते। जैसे बना वैसे किसी तरह अपनी गाड़ी निकाल कर ले जाता है। आगे सड़क तो एक ही होनी है, लेकिन बड़ी बहादुरी गृहस्थों की है। बाईपास रोड तो वैसे खाली ही रहता है, चाहे कोई भी निकल जाए। वो बना ही है इसीलिए कि कोई झंझट ना हो। झंझट तो उनका है जो प्रवृत्ति के बाजार से निकलता है। तो महात्मा जी ने कहा, बुरी बात नहीं है, विवाह भी कोई ऐसे थोड़ी है। एक आदमी कह रहा था, विवाह देखो, विवाह में चरित्र की प्रधानता हो, विवाह में धर्म की प्रधानता हो, विवाह में कर्तव्य की प्रधानता हो, विवाह में प्रेम का आदर्श हो, विवाह में चरित्र का आदर्श हो, विवाह में मर्यादा का आदर्श हो, तो वो विवाह है। विवाह मने वाह, जहाँ ना चरित्र ना कुछ वासना और दुनिया भर के विकृतियों से भरकर संबंध जुड़े, तो वो विवाह नहीं हुआ, वो विवाह हुआ जिसमें आह आह बनी रहे। तो महात्मा जी ने कहा, भाई तुमने विवाह किया है, वाह है, वो सो बात नहीं महाराज, सही सही बताओ। आप कह रहे थे हमसे गए, माता पिता से गए, अपने आप से गए। महात्मा जी बोले, मैंने निंदा थोड़ी की थी, मैंने ये कहा था सगाई हो गई, अब हमारे रास्ते में नहीं आओगे। तो हमसे गए, अब तुम्हारा मार्ग अलग। विवाह होने पर मैंने ये कहा माता पिता से गए। माता पिता पर जितना ध्यान रखते थे अब कम ही दे पाओगे, क्योंकि अब ये भी एक जिम्मेवारी आ गई। बेटा हुआ तो बोले अपने आप से गए। अब अपनी फिक्र कम करोगे और बेटे के लिए ज़्यादा करोगे, बेटे के लिए ये हो जाए, बेटे के लिए वो हो जाए। लड़का बोले, आप तो महाराज हैं, तो संसार में कितना लोग किसको चाहता है, आप कहते रहते हैं, ये मुझसे पूछो। महात्मा जी बोले, तू संसार में ही रह। लड़का बोले, नहीं नहीं। बोले, महात्मा जी समय आने पर पता लगेगा। अच्छा, ठीक है। कई वर्ष बीत गए। महात्मा जी बोले, कभी बताएंगे। फिर कई वर्ष बीत गए। एक दिन पीछे पड़ा। बोले, महाराज बताओ। महात्मा जी बोले, तू इतने दिन से हमारे पास योगा का अभ्यास कर रहा है? हाँ, कर रहा हूँ। सांस रोक लेता है? बोले, हाँ, रोक लेता हूँ। भीतर ही भीतर चलती रहती है, लोग समझते हैं सांस बंद है। ऐसा अभ्यास मैंने कर लिया है। तो महात्मा जी बोले, बस यही प्रयोग करना है तू घर में जाकर। कल वो लड़का सांस रोक कर पड़ गया। क्या हो गया, क्या हो गया? माता पिता परिवार के सब लोग रोने लगे। क्या हुआ, क्या हुआ? कई उपचार करने वाले आए। अंत में इनके गुरुजी को बुलाओ, बाबा जी के पास जाओ। संत लोग ऐसे ही मौके पर याद आते हैं। बुलाए, महात्मा जी आए। वो महात्मा जी की ही पूरी योजना थी। क्या हुआ? महाराज ये तो गया, बचा लो।
इसे किसी तरह। महात्मा जी ने कहा भाई मामला तो बहुत बड़ा गंभीर है, तो 1 कटोरा दूध मंगाओ। 1 कटोरा दूध लाया, इसमें चीनी डालो। इतने में अब मोहल्ले के लोग भी तमाशा देखने आ गए कि अब क्या क्या होगा। अब महात्मा जी ने दूध का कटोरा ऐसे घुमाया उस पर, कुछ ऐसे ही जैसे मंत्र पढ़ रहे हैं। महात्मा जी बोले बस एक उपाय है, ये दूध का कटोरा जो पी लेगा वो तो मर जाएगा, पर ये बच जाएगा। बोलो कौन तैयार है? पिता ने रोते हुए कहा, हम इसे चाहते तो बहुत है, पर इतना नहीं चाहते। अब इसकी उम्र पूरी हो गई तो किसी के प्रारब्ध में क्यों छेड़छाड़ करें। माँ बोली, मैं तो पी लेती महाराज, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे पति की सेवा कौन करेगा? धर्म बिगड़ जाएगा। पत्नी से कहा तो पत्नी बोली, भगवान का विधान है, कोई क्या कर सकता है, मैं अपने माता पिता के यहाँ चली जाऊंगी। अब मोहल्ले वाले ने सोचा बाबा जी अपने को कटोरा दिखाएगा कि पियो दूध, मना करते भी अच्छा नहीं होगा। तो महात्मा जी ने कहा कि ये दूध का कटोरा हम पी लें। अरे महाराज, संत तो परोपकार के लिए होते हैं, संत तो परोपकारी होते हैं। परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव अपरहित सरस धर्म निभाया। आप ही पी लो, आपके आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है। आप तो मरकर भी अमर हो जाएंगे। आपकी समाधि बनवाएंगे, हर साल मेला लगवाएंगे। वो तो महात्मा जी सब जानते थे कि दूध पीने से कुछ होने वाला तो है नहीं। वो भी लड़का पड़ा पड़ा तो सब सुन ही रहा था। दूध पीकर संत ने लीन्ही एक ढकार, यही बोले उठ बेटा चल मेरे संग, अब देख लिया संसार। महात्मा जी ने, बेटा देख लिया संसार? लड़का बोले, हाँ महाराज देख लिए संसार। तब लड़का बोले, देख लिया संसार हमने देख लिया, मतलब के सब यार हमने देख लिया।